अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी। देखें जी, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6। देखें जी, के मेथड का इस्तेमाल करना है। आपके पास ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी इक्वल्स टू के बराबर करना है आपने पुट। तो ए ओवर बी भी के बराबर और सी ओवर डी भी के बराबर लिखेंगे। तो देखें ए की अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ए इज इक्वल टू बी के और C इज इक्वल टू डी के। तो देखें जी, पार्ट फर्स्ट के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो देखें जी 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b, 4 इंटू ए की वैल्यू है जी हमारे पास b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4 इंटू बी के प्लस 9b। अब देखें जी 4, अब कॉमन क्या है इन दोनों में b, तो क्या बचेगा 4, आपके पास बचेगा 4 के माइनस 9 डिवाइडेड बाई बी इंटू 4 के प्लस 9। ये कैंसल, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब देखें जी, मैंने ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। अब c की वैल्यू पुट करेंगे तो देखें जी, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, d के 4 इंटू डी के माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी के प्लस 9d। तो देखें जी, इन दोनों में अब d कॉमन है, d इंटू 4 के माइनस 9 डिवाइडेड बाय डी इंटू 4 के प्लस 9। ये d से d कैंसल, तो इसका दे दिया हमने इक्वेशन 2 का नाम। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है आपके पास और ये इक्वेशन 2, ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, तो अब चलते हैं जी हम पार्ट 2 की तरफ। अब सेम पहले लिख लेंगे उसी तरह से, a इक्वल्स टू बी के और c इक्वल्स टू डी के। तो पहले ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b। 6 इंटू ए की वैल्यू है जी आपके पास b के माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6 इंटू बी के प्लस 5b। तो देखें जी, b कॉमन है, b कॉमन आया, 6 के माइनस 5 डिवाइडेड बाय b इंटू 6 के प्लस 5। b से b कैंसल, 6 के माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 के प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। अब ली मैंने राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है जी, 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। 6 इंटू, अब c की वैल्यू है हमारे पास d के, तो पुट की हमने c की जगह d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6 इंटू डी के प्लस 5d। अब d कॉमन है तो क्या बचेगा जी, 6 के माइनस 5 डिवाइडेड बाय d इंटू 6 के प्लस 5। ठीक है, ये कैंसल, तो 6 के माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 के प्लस 5, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2 का नाम। तो अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट थर्ड की तरफ। देखें, सबसे पहले वही बात, सब में हमने लिखना है a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। लेफ्ट हैंड साइड में a ओवर b, अब b की वैल्यू तो नहीं है, एक ही है आपके पास, तो a ओवर a की वैल्यू a की जगह हमने पुट किया b के b से b कैंसल, क्या बचे आपके पास है इक्वेशन 1। क्लियरली मैंने राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखें जी, अंडर रूट ए की वैल्यू थी आपके पास बी के का स्क्वायर प्लस डी के का स्क्वायर, सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचे आपके पास, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर रूट कैंसल के, इसको दिया हमने इक्वेशन 2 का नाम। अब 1 और 2 को कंपेयर करके फिर हम सेम उसी तरह से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर प्रूफ कर दिया आपने, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं जी पार्ट 4 की तरफ। तो देखें जी, मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड ए सी प्लस सी की 6, अब रेशियो है तो रेशियो को हम पढ़ चुके हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं बी की 6 प्लस डी की 6। तो देखें जी, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी के की 6 प्लस डी के की पावर 6 डिवाइडेड बाय बी की 6 प्लस डी की 6। अब बी की 6 के की 6 प्लस डी की 6 के की 6 डिवाइडेड बाय बी की 6 प्लस डी की पावर 6 कॉमन लिया, देखें के की पावर 6 इंटू बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 डिवाइडेड बाय बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6, ये कैंसल। तो ये बचा जी आपके पास के की पावर 6, इसको दिया हमने इक्वेशन 1 का नाम। फिर लीजिए हमने राइट हैंड साइड ए क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब। अब ए की वैल्यू थी आपके पास बी के का क्यूब और सी की थी जी डी के क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब। अब देखें जी, यहाँ आपके पास पावर जो है के कॉमन है इनमें, के क्यूब आपने बाहर ले लिया, क्या बचेगा जी बी क्यूब डी क्यूब। ठीक है, बल्कि पावर ये 3 और 3 ये बनेगी पावर 6 आपके पास दोनों की, डिवाइडेड बाय बी 3 डी की 3, ये कैंसल, के की 6, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है, तो फिर लिखेंगे सेम उसी तरह से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। देखें सेम उसी तरह से पहले हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। ठीक है, यही सब में पुट करना होता है आपने। तो देखें जी, फिर मैंने ली पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी। अब देखें यहाँ सिंबल है ये रेशियो की, तो रेशियो को मैं लिख सकता हूँ डिवीजन की फॉर्म में, P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ठीक है, अब देखें जी, P इंटू, अब A की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी के प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। देखें P से P कैंसल, अब पहले मैंने लिया इन दोनों में से B कॉमन, तो क्या बचेगा K प्लस 1 प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय। ठीक है, फिर इनमें से B कॉमन लिया, क्या बचा K प्लस, इधर से लिया मैंने D कॉमन, तो इधर क्या बचेगा जी मेरे पास D इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू डी। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखें B इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय D इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। अब ये कैंसल, तो B ओवर D, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1 का नाम। फिर लीजिए मैंने राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, A ओवर C। अब देखें जी, A की क्या वैल्यू होती है, B के ओवर C की क्या होती है आपके पास, B के से के कैंसल, B ओवर D, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अब कंपेयर करें, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो फिर हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बात आपने प्रूव कर दी। ठीक है, अब देखें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट 6 की तरफ। सेम इसी तरह से, अब पहले ली मैंने A इज इक्वल टू बी के,
और C इज इक्वल टू डी के। ठीक हो गया, ये सब में आपने लिखना है, और अगर प्रॉपर लिख दें पहले डिवीजन की फॉर्म में फिर ये, तो ये और अच्छा होगा। पहले लीजिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह जी रेशियो, तो रेशियो को मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो देखें जी, पहले मैंने ए की वैल्यू पुट की, अब ए की क्या वैल्यू है, बी के, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डिवाइड है, डिवाइड तो मैंने किया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको सिर्फ ए प्लस बी ओवर ए क्यूब ही करते हैं। अब देखें, इनमें से कॉमन है बी स्क्वायर इंटू के प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय। अब इधर आपके पास ए की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू क्या थी जी, बी के प्लस बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी क्यूब के क्यूब। तो देखें जी, बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय बी इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब, ये कैंसल। आपके पास बचा जी के स्क्वायर प्लस वन, के प्लस वन डिवाइडेड बाय के क्यूब, इसको दिया हमने इक्वेशन वन का नाम। फिर ले जी मैंने राइट हैंड साइड, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो देखें जी, सी की क्या वैल्यू थी मेरे पास, सी की वैल्यू थी डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सेम उसी तरह से इस डिवीजन को हमने किसमें चेंज किया, मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाली ऊपर गई थी, इधर भी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो डी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा जी, के स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब, ठीक है। अब देखें जी, डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय डी इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब, ये कैंसल। क्या बचा जी, के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय के क्यूब, इसको दिया हमने इक्वेशन टू का नाम, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टू, ठीक है। कि ये बात आपने साबित कर दी, प्रूफ कर दी। तो अब हम चलते हैं जी पार्ट 7 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। देखें सेम उसी तरह से पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये है जी मेरे पास a ओवर a माइनस बी। अब रेशियो को डिवीजन लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर बी। तो देखें जी, अब a की वैल्यू पुट की मैंने, a की वैल्यू होती है आपके पास b के ओवर b के माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b ओवर a प्लस बी। तो b के ओवर b इंटू के माइनस वन, और b की वैल्यू आप b वैसे, अब a की वैल्यू क्या होती है आपके पास, b के प्लस बी। तो b के ओवर b इंटू के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय b ओवर b इंटू के प्लस वन, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, के ओवर के माइनस वन के प्लस वन, इक्वेशन वन। फिर मैंने लीजिए राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या है जी, c ओवर c माइनस डी डिवाइड बाय c प्लस डी ओवर डी। अब देखें c की वैल्यू हमारे पास होती है d के ओवर d के माइनस डी मल्टीप्लाई बाय d ऊपर चला जाएगा, c प्लस डी बचेगा, नीचे बचेगा जी आपके पास d के ओवर d इंटू के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या थी आपके पास, डी की वैल्यू नहीं होती क्योंकि सी के होती है, ये डी वैसे ओवर डी के प्लस डी, ये डी से डी कैंसल, के ओवर के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी ओवर डी इंटू के प्लस वन, ये भी कैंसल। तो के ओवर के माइनस वन के प्लस वन, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन टू का नाम। फिर आप लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
प्रूव्ड, ठीक है कि ये बात आपने साबित कर देखें जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 का। तो देखें जी, अब ए इज इक्वल टू आपके पास था बी के, सी इज इक्वल टू डी के और एफ। अब देखें ई किसके बराबर आ जाएगा, एफ के। तो ठीक है, ये तीन वैल्यूज अब इन तीनों पार्ट में पुट होंगी आपके पास। तो देखें जी, पहले मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ए ओवर बी। अब ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास, ए की वैल्यू है बी के ओवर बी, बी से बी कैंसल, तो क्या बचे आपके पास के इक्वेशन 1। फिर मैंने लीजिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखें जी, ये बनेगा ए की वैल्यू हो है आपके पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू। अब देखें जी, अब इन सब में के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लिया आपने, के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर, ठीक है, इधर आपके पास एफ आएगा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कैंसल के स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल के, इक्वेशन 2। अब देखें जी, क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। ये बात आपने साबित कर दी। नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। देखें जी, अब मैंने ली पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब देखें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के, सी की क्या है डी के, सी की क्या थी हमारे पास डी के और ई की एफ के, ई की एफ के और ए की बी के डिवाइडेड बाय, नीचे है हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब देखें जी, इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लें, ये बनेगा जी बी डी के स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा जी आपके पास डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या बचेगा जी आपके पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब के स्क्वायर कॉमन है सब में, क्या बचा जी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय, इधर भी आपके पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, दोनों सेम है, कैंसल, क्या बचा के स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी के स्क्वायर इक्वेशन 1। फिर मैंने लीजिए राइट हैंड साइड, तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ की पावर 2/3। लेकिन पावर हमने वैसे रखनी है, ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास बी के, सी की क्या थी जी मेरे पास डी के और ई की थी एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ। अब देखें पावर 2/3 वैसे, ये सब के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा जी के की पावर 3 और बी डी एफ डिवाइडेड बाय बी डी एफ पावर 2/3, बी डी एफ से बी डी एफ कैंसल, के क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसल, के स्क्वायर इक्वेशन 2। आप कंपेयर करें, क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, ये बात आपने साबित कर दी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखें फिर सेम उसी तरह से, पहले मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी।
तो अब देखें जी, ए की वैल्यू बी के ओवर बी डी, और सी की क्या वैल्यू होती है आपके पास, डी के प्लस सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू होती है आपके पास एफ के डिवाइडेड बाय डी एफ प्लस ई की वैल्यू एफ के और ए की वैल्यू बी के डिवाइडेड बाय एफ बी। देखें जी, के से मल्टीप्लाई होगा, ये बी डी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी प्लस ये क्या बनेगा जी आपके पास, डी एफ के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ और बी बचेगा आपके पास। तो आप देखें जी, बी डी एफ बी से कैंसल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 के स्क्वायर इक्वेशन 1। अब मैंने लीजिए राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब ए की वैल्यू सेम उसी तरह से बनेगी जी, बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब ये जस्ट ए बी और सी की वैल्यूज ही पुट की हमने। ए की क्या वैल्यू थी आपके पास, एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर, एफ से एफ, डी से डी, बी से डी स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर इक्वेशन 2। अब कंपेयर करें, क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ये बात आपने साबित कर दी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट हुए। के मेथड था, ठीक है, कंप्लीट हुई। तो बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज।